नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। और दिवाली का मौका हो और हम आपके लिए कुछ विशेष लेके आए, ऐसा हो नहीं सकता। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम आवाज़ की तरफ से ये उम्मीद करते हैं कि ये दिवाली भी हमेशा की तरह बहुत ही शानदार रहे, आप बहुत उन्नति करें, स्वस्थ रहें और आपके घर में लक्ष्मी जी का वास हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस शो में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि जो मार्केट है उसको अगली दिवाली तक अगर हमको कम से कम लेना है तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कैसे रीड करना चाहिए। बड़ी उथल पुथल इस समय पूरी दुनिया में। तो मुझे लगा कि सबसे बेहतर समझा कौन सकता है, तो मैंने सोचा कि बसंत सर, बसंत माहेश्वरी जी, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बहुत ही जाने माने एनालिस्ट हैं, फंड मैनेज करते हैं और मार्केट को बड़े अच्छे अंदाज में हम लोगों को समझाते हैं। बसंत सर कैसा लग रहा है बाजार आजकल आपको? धड़कन बढ़ती है कि नहीं? धड़कन तो बढ़ती है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि मार्केट नीचे है कि ऊपर। अच्छा, ऊपर होती है तो आपको समझ नहीं आता है। अब पहले क्या होता था ना, पहले हम रीजन देख के बाजार निकालते थे। अब क्योंकि मार्केट इतना फास्ट हो गया, पहले अगर निफ्टी मुझे 100 पॉइंट नीचे दिखेगा तो मैं ढूंढूंगा कि क्या आया ऐसा जिससे निफ्टी गिर गया है अभी। तो मार्केट पूरा चेंज हो गया। न्यूज फ्लो इतनी फास्ट है कि ऊपर नीचे बहुत क्विक होता है, तो इसीलिए सेम नहीं रहा पहले जैसा। अब हम रीजन देख लेते फिर सोचते हैं अभी इतना ऐसा होगा। हाँ, वो होता है। और जब तक आपको रीजन पता चलेगा, ऑलरेडी भाव में आता है। आप मार्केट या तो गिर गया होता है या बढ़ गया होता है, तो फिर उस ओवरनाइट की कोई बात हो तो दूसरी है। बट अगर रनिंग मार्केट में कोई न्यूज आई तो पहले आपको निफ्टी में दिखेगा, उसके बाद आपको न्यूज पता चलती है। नॉर्मली ऐसा है अभी। वैसा है। अच्छा बसंत, एक चीज आप देखो, पिछले दिवाली से इस दिवाली तक हम लोग अगर नंबर्स में देखें तो पूरी दुनिया के सामने भारत बाजार डट के खड़ा हुआ है। अमेरिका में देखिए ना, एकदम परेशान है, 20-30% तक गिर गए हैं। आईटी की वहाँ धुलाई हो रही, नैस्डैक रोज कितना गिर जाता है। यूरोप वाले और ज़्यादा परेशान है, लेकिन भारत का बाजार बहुत मजबूती से खड़ा, बड़े रेजिलियंस है। अगर आप दिवाली से दिवाली देखेंगे तो हम लोग कितना 2-5% मार्क नीचे है। तो ये जो मजबूती, ये स्ट्रेंथ है, ये विश्वास के बारे में हमें बताइए, कैसे इतना मजबूती है? ये देखिए, मजबूती तो बॉर्नवीटा वाली है जो बचपन में हम बोलते थे, लेकिन इसके पीछे एक और चीज है। अगर हम जून में देखते तो हम काफी गिरे पिटे हुए थे। उम्मीदें खत्म थी और लगता था सब 12,000 होगा, 11,000 होगा, 13,000 होगा। अभी हम देखें बराबर हो गया। फर्क एक ही है, क्रूड ऑयल जो $130, जो कच्चा तेल जो हम कहते हैं जैसे हिंदी में, वो वापस 90 के लगभग आ गया है। तो इंडिया का बाजार मुझे लगता है 30 से 40% की मंदी क्रूड ऑयल जहां 90 क्रॉस करता है आ जाती है। जून में आप क्रूड ऑयल का भाव देखें, अभी आप क्रूड ऑयल का भाव देखें, तो क्रूड अगर हम कंट्रोल में रखते हैं, कंट्रोल मेरे हिसाब से क्रूड है 65 से 75। 65 से 75 इसलिए कंट्रोल है, 75 से ऊपर हमें अखरता है इसका दाम, और 65 से नीचे ग्लोबल ग्रोथ नहीं है, तभी क्रूड ऑयल का दाम नीचे है। तो 65 से नीचे आएगा तो प्रॉब्लम है, 75 से ऊपर जाएगा तो प्रॉब्लम है। लेकिन क्रूड ऑयल अगर हम संभाल लें, और बाकी हमारी डोमेस्टिक लिक्विडिटी है जो हम सपोर्ट करके रखे हैं। और इकोनॉमी भी अपनी देखिए, अभी जो डेटा वगैरह आए हैं IMF के, वर्ल्ड बैंक के, ठीक है डाउनग्रेड सब लोग कर रहे हैं, पूरी दुनिया भी नीचे है, फिर भी हमारे लिए सबसे बढ़िया नंबर्स हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स चलाए, वो मान भी रहे हैं वो लोग कि फास्टेस्ट ग्रोइंग है। तो एक इनहेरेंट मजबूती वो भी है, इनहेरेंट मजबूती। और एस्पिरेशनल बाइंग बहुत है यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी नए लड़के को देखें, नौकरी लगते ही वो गाड़ी ले लेता है और एक 50,000 का फोन खरीद लेता है। तो वो 50,000 फोन खरीदने के लिए उसको एक्स्ट्रा मेहनत करना है। तो उस कारण एक, मैं सबको बोलता हूँ 4% GDP ग्रोथ, तो कोई भी गवर्नमेंट आए, कोई भी मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, हम 4% GDP ग्रोथ करेंगे। उसके बाद 4 से हम 8 एक्सट्रीम है। 8 के लिए तो आपको एकदम बहुत ही परफेक्ट सेटअप चाहिए, घोड़े खोल देने पड़ेंगे, सब कुछ ही बढ़िया है। 8 तो मतलब सपना देखने जैसा है। तो लेकिन 4 मिनिमम है, 4 हमारा आ जाता है, बिकॉज छोटा पर कैपिटा है, बेस छोटा है वैसे। तो 4। अच्छा अब ये बताइए बसंत जी, अब ये प्रॉमिस हम लोगों का ये है कि लोग वेल्थ क्रिएट करें, है ना, पैसे बनाएं और दिवाली के मौके पे उनको कुछ ऐसी जानकारियां हम लोग दें। क्या इस बाजार में पैसे बनाना बड़ा मुश्किल हो गया है क्या? वेल्थ बनाना, वेल्थ और पैसे में बहुत फर्क है। ऐसा हो गया आपने बना लिया और शिमला घूम के आ गए। वेल्थ ऐसा हो गया कि आपने नौकरी छोड़ दी और घर बैठे। तो वेल्थ बनाना आज से 20 साल पहले बहुत आसान था, अब मुश्किल हो गया, बिकॉज वॉलेटाइल इतना हो गया है कि आपको वेल्थ बनाने के लिए कोई भी शेयर लेकर 3 साल 4 साल 5 साल रखना पड़ेगा, और वॉलेटिलिटी के कारण आपके हाथ से बाजार वो शेयर वापस छीन लेगा। तो उस कारण ये पैसा बनाना बहुत डिफिकल्ट हो गया, जो पहले नहीं होता था। हाँ, अब लेकिन अगर आपके
मन में विश्वास है, आपको उतना स्ट्रेंथ है, कॉन्फिडेंस है। देखिए कॉन्फिडेंस बैलेंस शीट, एनुअल रिपोर्ट्स, कॉन कॉल और नंबर्स की दूसरी होती है। जब भाव गिरता है ना तो कोई कॉन्फिडेंस काम नहीं आता, बिकॉज उस समय आपको लगता है शायद आप ही गलत है क्योंकि उस भाव सही है। लेकिन शॉर्ट रन में मार्केट जो मैं देख रहा हूँ लास्ट 3-4 साल में, मार्केट कुछ भी चला जाता है। शॉर्ट रन में मार्केट इज लाइक ए ड्राइवरलेस कार विदाउट द ऑटो पायलट, वो किसी भी डायरेक्शन में गाड़ी चली जाती है, वैसा है। नहीं तो मतलब हमारे दर्शकों को वेल्थ बनानी है और बसंत सर उनको गाइड कर रहे हैं। तो 20 साल पहले जो माहौल था अब वो बदल गया एकदम से। तो आज की तारीख में बनाओ तो 2-3 मूल मंत्र जिस पे कि आपको फॉलो करना है तभी वेल्थ बनेगी, वो क्या है? देखिए सबसे बड़ा चीज़ है, वेल्थ बनाने के लिए आपको बहुत रिस्क लेना पड़ता है। रिस्क फ्री और टेंशन फ्री तो कोई अमीर हो ही नहीं सकता है। आपको रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क इस माहौल में इसलिए पॉसिबल नहीं है बिकॉज वॉलेटाइल बहुत हो गया बाजार। आप ज़्यादा, आज से 20 साल पहले हम लोग कैसे पैसा बनाए, हम लोग अपने पैसे डालते थे, फंडिंग करते थे और शेयर लेते थे और वो शेयर बढ़ जाता था और हमारी तकदीर पलट गई अगर कोई बोले तो। लेकिन आज के दिन उस ढंग से पोजीशन बनाकर चलाना पॉसिबल नहीं है बिकॉज 20-30% तो ऐसे ही गिर और बढ़ जाते हैं। तो अभी वेल्थ बनाने का स्कीम दूसरा होना चाहिए। अभी वेल्थ बनाने का स्कीम ये होना चाहिए कि आपको अगर ईसॉप मिल रहे हैं तो आप वहां से बनाएं, या अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो वहां से बनाएं। शेयर बाजार से डिस्प्रोपोर्शनेट पैसा बनाना, बिकॉज इंफॉर्मेशन फ्लो सबके पास है। आप कोई भी कंपनी बोल दीजिए, किसी और को पता ही रहेगा आज के दिन। सबसे बड़ा पैसा बनता है इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज पे, जो मुझे पता है लेकिन आपको नहीं पता है। लेकिन जब सभी को पता है तो फिर पैसा बनाना आसान नहीं होता। तो वो बहुत बड़ा फर्क हो गया पिछले 20 सालों में। तो आज की तारीख में फिर जैसे लोग कहते हैं कि आप अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स जिनके बहुत प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, बिजनेसेस हैं, उनको ले लीजिए और थोड़ा नॉइस को कट कर दीजिए और शांति के साथ बैठिए पैसा लेकर के, तब बनेगा। और प्लस एक एडवांटेज आज के ज़माने में इतना है, आज से 20 साल पहले अगर आप नौकरी कर रहे थे तो आपकी सैलरी उतनी नहीं थी। आज आप जब नौकरी कर रहे हैं तो आपकी सैलरी बहुत है, सरप्लस भी काफ़ी है। तो वो एक एडवांटेज है आज के दिन। आपको मोटे पैसे लगाकर ही बनाना पड़ेगा और शॉर्ट रन में तो पैसा बनाना बहुत मुश्किल है इस बाजार में। हाँ, लेकिन अगर आप एक कंपनी लिए, अब किस में बनता है पैसा? एक जर्मी सीगल करके वॉटन के प्रोफेसर है, उन्होंने कहा, बड़ा रिसर्च किया उन्होंने बोला नंबर 1 पैसा बनता है फार्मास्यूटिकल में, नंबर 2 बनती है उनके हिसाब से कंज्यूमर ड्यूरेबल में या कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल में, नंबर 3 टेक्नोलॉजी। लेकिन उनका रिसर्च 20 साल पहले हुआ होता था। तो आज अगर आप मुझे पूछेंगे तो अगर आपके पास बढ़िया टेक्नोलॉजी का कोई ऑप्शन आया कंपनी में इन्वेस्ट करने का, तो नंबर 1 पैसा वहां बनेगा। लेकिन हमारी देसी टेक्नोलॉजी कंपनीज नहीं, वो नैस्डैक वाली कंपनी जो इनोवेटर्स है, वहां पे स्टॉक्स 20 गुना, 30 गुना, 40 गुना होते हैं। यहाँ पे वो 20-30-40 गुना नहीं होते बिकॉज हम लोग आउटसोर्सिंग का काम करते हैं और आउटसोर्सर्स को कभी एक्स्ट्रा पैसा बनता नहीं है। तो फार्मास्यूटिकल भी हमारे यहाँ पे इनोवेटर्स नहीं है, हम लोग जेनेरिक काम करते हैं, वो जो करते हैं बना के उनको देते हैं। लेकिन अगर आप मुझे पूछेंगे आपको 20 गुना पैसा बनाना है, 30 गुना पैसा बनाना है, मैं कहाँ देखूं? इतने सारे तालाब है दुनिया में, कौन से तालाब के बगल में जाकर मैं मछली पकड़ने की चेष्टा करूं? नंबर 1 ऑप्शन वुड बी टेक्नोलॉजी के तालाब के वहां जाइए, वहां आपको कोई ऐसा स्टॉक जरूर मिलेगा जो 20-30-40 गुना जा सकता है। हमारे दर्शक काफी मेजॉरिटी जो है सॉफ्टवेयर से होंगे तो उनको पता है कौन सी कंपनी चल रही है। सेकंड ऑप्शन अगर आप बोलेंगे तो फार्मास्यूटिकल, लेकिन फार्मास्यूटिकल एजिंग पॉपुलेशन है, ये है, वो कॉम्प्लिकेटेड काम है। तो लेकिन वैसे ही देखना चाहिए। तो जैसे आपने कहा टेक्नोलॉजी में पैसा बनेगा और हमारी आपकी सबकी लाइफ को वो